हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिराग शर्मा है एंड आज मैं आपके साथ एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड, उसमें काफ़ी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक पर्सन ने मेरे को मैसेज किया था कि प्रिंट ऑन डिमांड में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का क्या इशू होता है एंड इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बिकॉज इस वजह से वो शो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तो आज ये जो पूरी वीडियो है ये स्पेसिफिक उसी टॉपिक के ऊपर है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं आज आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड जो मेरे को इश्यूज़ आए उस सब के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ एंड मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी। बाकी आप प्लीज़ एथिकल तरीके से इसे ट्राई कीजिए, बिकॉज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किस टाइप के इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रिंट ऑन डिमांड में जब मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरा पहला डिज़ाइन था वो था गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई एक पर्टिकुलर कोड था। वो मैंने एक डिज़ाइन बनाया था एंड सिंपली मैंने फिर उसे प्रमोट कर दिया था फेसबुक पे एंगेजमेंट ऐड। उस टाइम पे मैंने नया नया स्टार्ट किया था इस ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड को, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं था। बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस टाइम पे मुझे बहुत एंगेजमेंट आई थी, बिकॉज उस टाइम पे ये ट्रेंडिंग पे थी चीज़ एंड कमेंट्स वगैरह बहुत थे। बट वर्ल्ड वाइड मैंने टारगेट किया था, इस वजह से सेल्स नहीं आई, ऐड टू कार्ड्स काफ़ी आए थे। तो सेकेंड चीज़ जब मैंने ट्राई की थी, सेकेंड चीज़ थी स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है जो कि अभी फिर से उसका नया सीज़न जो है वो 4 जुलाई को आने वाला है एंड अगर आप अभी इस टाइम पे वो करते हो तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। बट डिपेंड करता है कि अगर आपको कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज़ में पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना। वैसे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सिंपल अली एक्सप्रेस में जाके उसकी जो एसेसरीज होती है वो अपने स्टोर पे इंपोर्ट की एंड फिर वो बेचना स्टार्ट कर दिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू। मैंने फेसबुक एड्स यूज़ नहीं की थी, बिकॉज कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज़ में मेरे को फेसबुक के साथ नहीं डील करना था। तो मैंने सिंपल इंस्टाग्राम यूज़ किया उस चीज़ के लिए। तो स्ट्रेंजर थिंग्स में मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया स्टार्टिंग में। सिर्फ एसेसरीज लाइक फ़ोन केसेस बेच के, उसके ब्रेसलेट्स वगैरह बेच के मेरे को $100 का नेट प्रॉफिट होने लग गया था डेली इंस्टाग्राम से ही। एंड जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया, मुझे पता चल गया कि ये चीज़ें काम कर रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट ऑन डिमांड लॉन्च कर दिया स्पेसिफिक उन इन्फ्लुएंसर्स में जिनमें मैंने पहले टेस्ट किया हुआ था। बिकॉज उससे क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि ये इन्फ्लुएंसर प्रॉफिटेबल है एंड ये नहीं है। तो हफ्ते में 2 दिन मैं प्रमोट करता था। एक दिन मैंने एसेसरीज प्रमोट की एंड नेक्स्ट डे जो मैं प्रमोट करता था, मैं करता था प्रिंट ऑन डिमांड रिलेटेड थिंग्स। जैसे कि सबसे पहले मैंने टी शर्ट्स लॉन्च की वहाँ पे एंड टी शर्ट्स में मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दिखा एंड उस टाइम पे विंटर का सीज़न था। तो मैंने नेक्स्ट चीज़ लॉन्च की हुडी मैंने सेम ऑडियंस पे लॉन्च की, थोड़ा डिज़ाइन मैंने डिफरेंट किया एंड सेम जो डिज़ाइन था वो मैंने फिर बाद में जब क्रिसमस आने वाला था तो क्रिसमस की थीम वाला स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने उस टाइम पे लॉन्च किया था एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था मुझे उस टाइम पे, बिकॉज एक तो क्रिसमस आने वाला था एंड ऊपर से स्ट्रेंजर थिंग्स का उस टाइम पे ट्रेंड सबसे हाई पे था एंड बिकॉज ऑफ ये 2 फैक्टर्स उस टाइम पे मेरी सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू। मैंने फेसबुक पे बिल्कुल भी इसे टेस्ट नहीं किया। इंस्टाग्राम से ही मुझे इसे $500 या $600 पर डे का होने लग गया था, सिर्फ और सिर्फ POD से। तो POD में मैंने फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई की, जैसे कि मैंने फिर सॉक्स भी उस पर लॉन्च कर दी एंड फिर अलग अलग टी शर्ट हो गया, हुडी हो गया, जैकेट्स हो गई। तो ये सब चीज़ें मैंने प्रिंट ऑन डिमांड में उस टाइम पे स्ट्रेंजर थिंग्स में ट्राई की थी एंड फिर अलग अलग जैसे वॉकिंग डेड की सीरीज़ आ गई, मैं सीरीज़ पे स्पेसिफिकली फोकस करता था इस चीज़ में। तो एक बार जो मैंने इस चीज़ों पे फोकस किया तो प्रिंट ऑन डिमांड बहुत पावरफुल था, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ। मैंने फिर अलग अलग चीज़ें और ट्राई की, जैसे कि मैंने सिंपल अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए। बट जो मेन प्रॉब्लम होती है अली एक्सप्रेस और प्रिंट ऑन डिमांड में, अगर हम देखें अली एक्सप्रेस में जो होते हैं जो प्रोडक्ट्स, उन पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस ये होते हैं कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर पे कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर में वो प्रोडक्ट पहले से प्रमोट हो चुका होता है, अगर वो ट्रेंडिंग है तो। एंड अगर वो ट्रेंडिंग है तो ऑब्वियसली उस ऑडियंस ने उसे देखा होगा, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता उस प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोट करने का। बट प्रिंट ऑन डिमांड में चीज़ ये नहीं होती। प्रिंट ऑन डिमांड में पूरा अलग केस होता है, बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स यूनिक होते हैं। जो आपका डिज़ाइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, बिकॉज अगर आप जनरल कोई डिज़ाइन उस पर लॉन्च कर रहे हो तो उस पर रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आता। बट अगर वो काफ़ी नीश बेस्ड डिज़ाइन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का एग्जाम्पल दिया, तो होता क्या है, लोग उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं। स्पेशली एक तो वो प्रिंट ऑन डिमांड होता है, हम जो मर्जी कोट या फिर उस पर्टिकुलर जो सीरीज़ है उसमें कोई एक स्पेशल मोमेंट जो होता है, हम उसके बारे में या तो पिक्चर लगा सकते हैं उसकी या डिज़ाइन लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो कॉपीराइट का मैं आपको बता देता हूँ। कॉपीराइट का मैंने अब तक देखा है कि कोई ज़्यादा इशू नहीं आता अगर आप इंस्टाग्राम से कर रहे हो एंड अगर इस टाइम पे अगर आप फेसबुक पे कर रहे हो एंड अगर आप इस टाइम पे लो लेवल पे हो उस पर, बट डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा स्केल करना चाहते हो उसको। तो कॉपीराइट से रिलेटेड मुझे 2 मेन इशूज़ आए हैं।
सबसे पहला इशू ये होता है कि मैं जब भी कोई डिज़ाइन अपलोड करता था उस पर, वो डिलीट हो जाता था अगर वो कॉपीराइट रिलेटेड है तो। एंड सेकंड चीज़ ये होती है कि लेट्स से कि अगर वो मेरा प्रोडक्ट अप्रूव हो चुका है प्रिंट ऑन डिमांड से एंड मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने गूगल एड्स में वो प्रमोट करने की कोशिश की थी, बट प्रॉब्लम ये आई कि गूगल वाले उससे फिर अप्रूव ही नहीं करते, वो फिर वो ऐड नहीं चलाएंगे। तो गूगल एड्स में मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। एंड तीसरा इशू ये आ सकता है कि लेट्स से कि आपने बहुत अच्छे से स्केल कर लिया, आप $5,000 $10,000 डेली के कर रहे हैं, उस केस में ये हो सकता है कि जो अथॉरिटी है, जो पर्टिकुलर ब्रांड है आप जिसका प्रमोट कर रहे हो या फिर कोई भी रिलेटेड चीज़ है, तो उससे आपको डायरेक्ट ईमेल आ सकती है कि आप ये चीज़ डिलीट कर दीजिए वरना आपके ऊपर केस हो सकता है। तो मैक्सिमम चीज़ यही होती है कि वो आपको डिलीट करने को बोल देंगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको रिस्क लेना है या फिर नहीं लेना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ कीजिए, आप एथिकल वे से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंस्टाग्राम पे लेट्स से कि अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का ही कुछ प्रमोट करना है, आप उसका कोई स्पेसिफिक कोड प्रमोट कर सकते हैं उसमें, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए, बिकॉज इसमें कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो आप एथिकल तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गेम ऑफ थ्रोन्स पे ही उनका कोई एक कोड प्रमोट कर सकते हैं, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन या फिर कहीं पे भी वो स्पेसिफिक चीज़ मेंशन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप वो पर्टिकुलर कोड के नाम से ही वो उसका टाइटल रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि वो स्पेसिफिक टर्म, फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स कहीं पे भी मेंशन नहीं होना चाहिए आपके स्टोर पे, या अगर आप ऐड चला रहे हैं उस पर, तो उस केस में आपको इशू नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा आप स्केल अगर करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है कॉपीराइट वाले प्रोडक्ट्स के साथ, बट अगर आप सिंपल प्रोडक्ट्स के साथ कर रहे हो तो आप जितना मर्जी उसे स्केल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप एथिकल तरीके से कर रहे हैं तो आप इजीली उसे स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि अगर आपको डॉग को कोई स्पेसिफिक ब्रीड के ऊपर आपने कोई टी शर्ट बनाई है, वो बिक गई, उसके बाद आप उसी पर्टिकुलर ऑडियंस का एक कस्टम ऑडियंस बना के लुक अलाइक ऑडियंस लॉन्च कर सकते हैं, या फिर उसी पर्टिकुलर ऑडियंस पे आप अपसेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने सॉक्स उस पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट पे वही सेम डिज़ाइन का आप उस पर प्रमोट कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो बहुत ईजिली बिक जाता है, बिकॉज उस ऑडियंस ने आपसे बाय किया होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो काफ़ी ईजिली बिक जाते हैं, बिकॉज उस ऑडियंस को फिर आप पे ट्रस्ट हो जाता है। एंड फिर अगर आप महंगा प्रोडक्ट भी बेच रहे हो तो वो भी वो खरीद लेते हैं, बिकॉज ये ट्रस्ट की चीज़ें होती हैं। आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरह आप फिर उनके सामने जाते हो अगली बार, बिकॉज उनको आप पे ट्रस्ट होता है। तो बाकी अगर आपको कोई भी और रिलेटेड इश्यूज़ है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।